ये जुबान है मुफ्ती साहब की। और आज यूपी की योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया। यूपी के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी साल में क्या योगी का ये बजट बीजेपी के लिए 400 प्लस की गारंटी वाला बजट है? क्या इस बार राम और काम के दम पर योगी यूपी की 80 सीटों पर विरोधियों को चित कर पाएंगे? अखिलेश समेत विपक्ष भले ही योगी के बजट को खोखला करार दे रहा हो, लेकिन आज संसद में पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 प्लस सीटों की गारंटी दे दी। क्या है 400 प्लस का पूरा सियासी गुणा भाग और बीजेपी इस परीक्षा में कैसे होगी पास? देखिए बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माननीय प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। इस बजट से क्या महंगाई से राहत मिल रही है लोगों को? हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, जनता का अटल विश्वास है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। और इस बार टारगेट 400 के पार है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में अपना 8वां बजट पेश किया। कहा जा रहा है कि यूपी के इसी बजट के जरिए 24 के अग्निपथ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का रास्ता भी साफ हो गया है। कैसे योगी का बजट बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? कैसे यूपी का बजट पीएम मोदी के सपने को पूरा करेगा? और कैसे योगी के बजट ने विपक्ष का चुनावी एजेंडा फेल कर दिया? ये सब आपको बताएंगे। योगी के बजट को 180 डिग्री के एंगल से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ये यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछली बार योगी सरकार ने 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार 7,36,437 करोड़ का बजट पेश करते हुए योगी सरकार ने विकास के साथ साथ धार्मिक शहरों के लिए भी खजाना खोल दिया है। प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं। और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। सियासी कहावत है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन इस बार लखनऊ के साथ अयोध्या और ज्ञानवापी में भी विजय पथ है। अयोध्या में रामलला विराजमान है, ज्ञानवापी में हर हर महादेव है और लखनऊ में डबल इंजन की सरकार है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को पीएम मोदी का टारगेट 400 पार का है, तो यूपी में योगी का लक्ष्य 80 में से 80 का है। इसका अंक गणित अब आपको समझाते हैं कि कैसे यूपी की 80 सीटें बीजेपी को 400 के पार पहुंचा देंगी। 2004 और 2009 के आम चुनावों में बीजेपी ने यूपी में मामूली प्रदर्शन किया था। 2004 में बीजेपी ने कुल 138 सीटें जीती थी, जिसमें यूपी का योगदान सिर्फ 10 सीटों का था।
2009 की कहानी भी कमोबेश वैसी ही थी। पार्टी ने 116 सीटों में से 10 सीटें यूपी से जीती थी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में यूपी ने बीजेपी के कमल को केंद्र में पूरा खिला दिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में 282 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाई, जिसमें यूपी ने छप्पड़ फाड़ वोट दिया। बीजेपी ने 71 सीटें जीती। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने यूपी की 62 सीटों पर जीत का खूंटा गाड़ा था। लेकिन इस बार योगी ने यूपी की 80 सीटों को जीतने का हाईवे तैयार कर दिया है। यही वजह है कि यूपी की 80 सीटों के दम पर मोदी सरकार 400 का नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। योगी ने 7.5 लाख करोड़ रुपए के बजट से यूपी की 80 सीटों का विजय पथ सेट कर दिया है। बजट में किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए जो ऐलान किया गया, उसमें पीएम मोदी की गारंटी पर योगी की मुहर दिख रही है। लेकिन विकास विरोधी चश्मा पहने हुए तुष्टीकरण के साइकिल पर सवार अखिलेश को योगी का बजट सुनकर मजा नहीं आया। बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। अखिलेश यादव की अपनी मजबूरी है, विरोध तो करना जरूरी है, चाहे फिर राम मंदिर हो या फिर ज्ञानवापी में पूजा। लेकिन योगी के काम पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को बजट की ये हाईलाइट जरूर देखनी चाहिए। योगी सरकार ने अपने मेगा बजट में 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2,500 करोड़, अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़, धार्मिक मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़, अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़, 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को 3,000 रुपए महीना, बनारस मेडिकल कॉलेज के लिए 700 करोड़, लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। और जैसी उम्मीद थी, बजट में वैसा ही देखने को मिला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के बजट ने मोदी के मिशन में टॉप गियर लगा दिया है। इसीलिए बीजेपी कह रही है, इस बार 80 के साथ 400 के पार। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80% हिंदू आबादी है। योगी ने 7 करोड़ के राम राज्य वाले बजट को पेश करके तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का ही खेला कर दिया है। योगी के इस मास्टर स्ट्रोक से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव समीकरण का दम निकल गया है। मायावती का दलित और ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव भी फेल हो गया है। राम का साथ और सबका विकास वाले फॉर्मूले ने सिद्ध कर दिया कि जनता को क्या चाहिए।